एमपी के मदरसों में हिंदू बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, बता देता हूं। मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। ऐसी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिली। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस भी जारी कर दिया और इसके बाद विस्तार न्यूज भी पड़ताल करने निकला कि वो कौन से मदरसे हैं जिन मदरसों में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। आयोग ने 15 दिनों में राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। आयोग ने सवाल किया कि गैर मुस्लिम बच्चे बिना अनुमति के कुरान क्यों पढ़ रहे थे। इसके लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया। आयोग को मिली शिकायत के हिसाब से जिन मदरसों में ये सब काम हो रहा है उन मदरसों को किसी भी तरह की सरकारी मंजूरी नहीं है। साथ ही ये मदरसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 और मध्य प्रदेश सरकार के 16 अगस्त 2024 के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें साफ कहा गया है गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जा सकता। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए और उनके संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज की जाए। साथ ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा। इस पूरे नेटवर्क में मुरैना जिले के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ के मदरसे शामिल बताए गए हैं। पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का क्या कहना है, सुनिए फिर आगे की बात करते हैं। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। प्राइमा फेसाई हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। इसलिए क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में बात समझना जरूरी है कि मदरसा वो जगह नहीं है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मदरसे में अगर मुसलमान बच्चे भी हैं तो उन्हें स्कूल में दाखिल होना चाहिए मदरसे की पढ़ाई के साथ, लेकिन हिंदू बच्चों का तो मदरसे में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का ब्लैटेंट उल्लंघन है और यदि सरकार की फंडिंग पे ये हो रहा है तो इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग की इस रिपोर्ट के बाद हमारे सहयोगी अनिल कहां पहुंचे? मुरैना पहुंचे और मुरैना को उस मदरसे में गए जहां सबसे ज्यादा हिंदू बच्चों के पढ़ने की शिकायत थी। आयशा इस्लामिया नाम के इस मदरसे में 135 से ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को कुरान और हदीस भी पढ़ाई जा रही है। हिंदू और मुस्लिम बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है और हिंदू के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मदरसा एक खंडहर मकान में चल रहा है। मुरैना के इस मदरसे से हमारे सहयोगी अनिल गौर की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। ये जो मदरसा संचालित हो रहा है वो शासन द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसा है, मदरसा आयशा इस्लामिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुस्लिम बच्चों के साथ हिंदू बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं जिनकी संख्या 132 है। उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। तो मुस्लिम बच्चे यहाँ पर अगर पढ़ते हैं साथ में तो उनको तो पढ़ाया चाहिए। नहीं, सभी साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी ही पढ़ाई जाती है। उनके लिए अलग क्लास लगा दिया जाता है कभी कभार। अलग क्लास लगा? अलग कहाँ लगाती हैं? अलग कहीं भी ऐसे पढ़ा दिया करेंगे। उनके साथ ही पढ़ाती हैं? साथ में नहीं पढ़ाते। अगर साथ में नहीं पढ़ाते तो ये जो बच्ची है पढ़ेंगे ना, ये जो बच्ची है उसको तो आती है उर्दू? इसको आती है। उर्दू जानती हैं आप? थोड़ा बहुत है उर्दू जानती है। यानी उर्दू पढ़ाते हैं इसमें, यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं? सर जरूरी थोड़ी ना है कि मदरसे में हिंदू लोग नहीं पढ़ा सकते, हाँ। हिंदू पढ़ नहीं सकते। नहीं ये चलो ठीक है, लेकिन देखने में आ रहा है कि उर्दू भी पढ़ाई जा रही है बच्चों को। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर टीचर उर्दू ही पढ़ाए। हाँ। हिंदू आ रहे हैं तो उनको सारे सब्जेक्ट में हिंदी भी तो अवेलेबल है। अपने बोर्ड पे देखा था। ये जो स्थानीय प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागजों तक सीमित रही। यही वजह है कि आज भी मदरसों में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अनिल गौर की रिपोर्ट से पता चलता है कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल लेकर हमारे सहयोगी अनिल गौर जिम्मेदारों के पास पहुंचे तो जिले के जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी यहाँ पर हैं रहमान खान के द्वारा आपको सारी चीज़ों की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो
वही करते हैं। और वैसे जिला अंतर्गत 55 है। अब वो इवन उनमें से कुछ बंद हैं जो अपन ने यहाँ पर निरीक्षण किया, उनका मामले एक समिति बनाई हुई है। ये 19 तारीख को बनाई थी समिति 19/9 में, जिसमें BO BRC और जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं वो उसकी समिति में है। तो वो जाकर उन्होंने देखा है कि मतलब हिंदू बस्ते हैं, वास्तव में नहीं है। तो वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो आप बता दें। अभी 50 करीब मदरसे चल रहे हैं और 50 में से कुछ में ही ऐसा पाया गया है कि हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? सभी BO BRC के लिए हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी मदरसों को चेक करें क्या पढ़ाया जा रहा है, इसके अनुसार भी, और कितने हिंदू बच्चे हैं, कितने मुस्लिम बच्चे, उसकी प्रत्यक्ष से जानकारी मांगी। ऐसे मामले आए और राजनीति न हो, संभव नहीं। सुनिए बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना ये न्याय उचित नहीं है, और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग कानून तो बनाते हैं धर्मांतरण पे, लव जिहाद पर, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर किन्हीं मदरसों में ये हो रहा है तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, वहाँ के DOs क्या कर रहे हैं, इसको चिन्हित करके कार्रवाई क्यों नहीं करते। शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की है, क्या कहना है उनका ये भी सुनिए। मुझे लगता है जांच का विषय है और मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है, उसको हम लोग समय समय पर पूरा भी करते हैं। पहले भी हमने अनेक मदरसों के जो उनकी मान्यता को निरस्त करने का हमने काम किया, बंद कराने का काम किया है। लगातार हम जांच करते रहते हैं और इस बड़े राज्य में अगर इस तरह की विसंगति है, कोई चीज़ पकड़ में आएगी तो स्वाभाविक रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही कि धर्मांतरण अगर मदरसे में होगा तो इससे गंभीर कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपको पढ़ाना है तो सिलेबस पढ़ाइए। मदरसे में बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई साहब, लेकिन वो फिर सिलेबस पढ़ें, यानी वो CBSE का पाठ्यक्रम पढ़ें, राज्य सरकार का पाठ्यक्रम पढ़ें, फिर वहाँ पे आप धर्म का पाठ ना पढ़ाएं।